ऑस्मोरेगुलेशन की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि प्लांट्स में ऑस्मोरेगुलेशन कैसे होती है, कि जो प्लांट्स हैं उनकी बॉडी में पानी और साल्ट की मिकदार को कैसे मेंटेन रखा जाता है। बिल्कुल उसी तरह प्लांट्स के बाद हम एनिमल्स पे भी ऑस्मोरेगुलेशन पढ़ेंगे कि एनिमल्स ऑस्मोरेगुलेशन जो है वो कैसे करते हैं, एनिमल्स में पानी और साल्ट की मिकदार जो है उसको कैसे मेंटेन जो है वो रखा जाता है। जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्मोरेगुलेशन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, कि मुख्तलिफ जो प्लांट्स हैं उनमें वाटर और साल्ट की मिकदार जो है उसको कैसे मेंटेन रखा जाता है। अब सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि प्लांट्स को डिफरेंट टाइप्स में क्यों डिवाइड किया गया। वो इसलिए डिवाइड किया गया कि प्लांट्स जिस हैबिटेट में रहते हैं, प्लांट्स जिस जगह पर रहते हैं, तमाम प्लांट्स को एक जैसी वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती। कुछ प्लांट्स ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ प्लांट्स ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी कभी होती है कभी नहीं होती, दरमियाने दर्जे की होती है, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर जो ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी ना होने के बराबर होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ, तो हम देखें प्लांट्स की डिफरेंट टाइप्स किस चीज को बेस बनाकर बनाई गई हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट को बेस बनाकर, हैबिटेट को बेस बनाकर। अब हैबिटेट में भी किस चीज को बेस बनाया गया है, दैट इज वाटर अवेलेबिलिटी, कि आया के प्लांट जिस हैबिटेट में पाए जाते हैं, आया के वहां पर वाटर अवेलेबल है या नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी इन द हैबिटेट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स को 3 टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। तो हैबिटेट में वाटर की अवेलेबिलिटी को बेस बनाते हुए प्लांट साइंटिस्ट ने प्लांट्स को 3 टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया है। अब वो 3 टाइप्स जो है वो कौन कौन सी हैं, उनमें नंबर 1 है हाइड्रोफाइट्स। नंबर 1 पे जो टाइप है वो है हाइड्रोफाइट्स। अब हाइड्रोफाइट्स क्या है, हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स प्रेजेंट इन वाटर, वो प्लांट्स जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, उन प्लांट्स को हम हाइड्रोफाइट्स का नाम देते हैं। इसका मतलब कि इन प्लांट्स को वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। नंबर 2 जो सेकंड टाइप है वो है मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स क्या है, वो प्लांट्स, अब मीजोफाइट्स जो है ये वो प्लांट्स हैं जिन्हें दरमियाने दर्जे की, दे हैव मॉडरेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इनको दरमियाने दर्जे की जो है वो पानी की अवेलेबिलिटी होती है। मतलब कभी पानी अवेलेबल होगा, कभी जो है वो अवेलेबल नहीं होगा, मॉडरेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जबकि जो तीसरी जो टाइप है वो है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स, जीरो से ही यहाँ पर पता चल रहा है। तो हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स जो कि कहाँ पर पाए जाते हैं, वाटर के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। चूंकि वाटर के अंदर ये मौजूद होते हैं, डायग्रामेटिकली अगर हम इसको समझने की कोशिश करें इन प्लांट्स के हवाले से, अगर हम डायग्रामेटिकली समझें, फॉर एग्जांपल ये एक हाइड्रोफाइट जो है वो प्लांट है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ हाइड्रोफाइट प्लांट बॉडी, और ये प्लांट जो है ये ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पर वाटर जो है वो इर्द गिर्द वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब चूंकि बाहर जो है वो वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो अंडरस्टूड है कि इन प्लांट्स के अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो कम होगी। अब तो बॉडी के अंदर तो अगर हम देखें हाइड्रोफाइट जो प्लांट है, हाइड्रोफाइट प्लांट्स जो हैं इनकी बॉडी के अंदर पानी की मिकदार जो है वो कम होनी चाहिए, और यही नॉर्मल कंडीशन है, क्योंकि बॉडी के अंदर की जो कंडीशन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि चूंकि ये प्लांट्स जो हैं ये ज्यादा वाटर के अंदर पाए जाते हैं, तो नतीजतन क्या होगा, ऑस्मोसिस के जरिए पानी जो है वो ज्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ, मतलब कि पानी ऑस्मोसिस के जरिए बाहर से इन प्लांट्स की बॉडी के अंदर जो है वो दाखिल होगा, जिससे
तो बॉडी के अंदर पानी जो है वो दाखिल होता चला जाएगा, जिससे बॉडी में क्या होगा, बॉडी में फ्लडिंग जो है वो काज होगी। फ्लडिंग मतलब कि बॉडी के अंदर पानी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बॉडी में पानी की मिकदार जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन प्लांट्स की जो इंटरनल कंडीशन है उसमें पानी कम होना चाहिए। लेकिन ऑस्मोसिस के जरिए जब पानी बाहर से दाखिल होता है तो पानी की मिकदार जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, फ्लडिंग जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है। तो इन प्लांट्स क्या करते हैं, इन प्लांट्स की कोशिश होती है कि बाहर से जो पानी दाखिल हो रहा है, जो फ्लडिंग पैदा हो रही है बॉडी के अंदर, उसको, इस फ्लडिंग को किसी ना किसी तरीके से निकाल दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। फ्लडिंग को कैसे खत्म किया जाएगा, उस पानी को जो बॉडी में दाखिल हो रहा है उसको किसी ना किसी तरीके से जब वो बाहर निकालना पड़ेगा। तो हाइड्रोफाइट प्लांट्स ने अगर सरवाइव करना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, ये जो फ्लडिंग है इसको रिमूव करना पड़ेगा। इस फ्लडिंग को क्या करना पड़ेगा, फ्लडिंग को रिमूव करना पड़ेगा। अब फ्लडिंग को रिमूव करने से क्या होगा, बॉडी में दोबारा पानी की मिकदार कम हो जाएगी, तो ये प्लांट्स जो है वो जिंदा रहेंगे। अब फ्लडिंग को खत्म करने के लिए ये जो प्लांट्स हैं इनके पास दो टाइप की अडेप्टेशंस जो है वो मौजूद होती है। नंबर वन, इन प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, लीव्स हैव लार्ज सरफेस एरिया। जितने भी हाइड्रोफाइट प्लांट्स हैं उनमें देखा गया है कि जो लीव्स हैं वो बहुत लार्ज साइज के होते हैं। जितने भी हाइड्रोफाइट प्लांट्स हैं उनमें लीव्स जो हैं वो बहुत ज्यादा लार्ज साइज के होते हैं, क्योंकि लीव्स जितना उनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, स्टोमेटा उतने ज्यादा होंगे, ट्रांसपायरेशन उतनी ज्यादा होगी। दूसरी जो अडेप्टेशन है वो क्या है कि जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन अपर साइड मोस्टली। इन प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं उनकी अपर साइड पर जो है वो ज्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं। याद रखें, लीफ में अपर साइड पर भी स्टोमेटा पाए जाते हैं और लोअर साइड पर भी स्टोमेटा पाए जाते हैं। अगर अपर साइड पर स्टोमेटा ज्यादा होंगे तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी। तो हमने हाइड्रोफाइट्स में देखा कि हाइड्रोफाइट्स को फ्लडिंग, जो पानी बॉडी के अंदर दाखिल होता है उसको बाहर निकालने के लिए इनके पास दो टाइप की अडेप्टेशंस जो है वो मौजूद हैं। नंबर वन, कि इनके जो लीव्स हैं उनका सरफेस एरिया लार्ज होता है ताकि स्टोमेटा ज्यादा हो, ट्रांसपायरेशन ज्यादा हो, पानी बाहर निकाल दिया जाए। दूसरा, इन प्लांट्स की जो लीव्स होते हैं वो ज्यादातर जो है वो अपर साइड पर जो है वो मौजूद होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपायरेशन के जरिए पानी को बाहर निकाला जाए। जब पानी को बाहर निकाला जाएगा तो ऑटोमेटिकली फ्लडिंग कम होती चली जाएगी, बॉडी के अंदर पानी की मिकदार कम हो जाएगी, जो कि इन प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए जो है वो जरूरी है। वो प्लांट्स जिनको दरमियाने दर्जे की जो है वो वाटर अवेलेबिलिटी होती है। अब तो मतलब कभी पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, कभी पानी की अवेलेबिलिटी कम होगी। तो इनमें दो ही जो है, यहाँ पर दो ही कंडीशंस हैं। अगर तो पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, इफ सफिशिएंट वाटर इज अवेलेबल, अगर पानी की बहुत ज्यादा मिकदार जो है वो अवेलेबल है, इफ सफिशिएंट वाटर इज अवेलेबल, अगर तो इन प्लांट्स को बहुत ज्यादा जो है वो पानी जो है वो अवेलेबल है, तो ये प्लांट्स क्या करेंगे, दीज प्लांट्स कीप स्टोमेटा ओपन। ये प्लांट्स क्या करेंगे, ये अपनी लीव्स में स्टोमेटा जो है उनको ओपन रखेंगे। स्टोमेटा ओपन होगा तो बाहर से जो पानी, चूंकि बाहर बहुत ज्यादा पानी है जो बॉडी में दाखिल होगा, उसको दोबारा क्या कर दिया जाएगा, स्टोमेटा के जरिए बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर इन प्लांट्स को इफ लेस वाटर इज अवेलेबल, अगर पानी जो है, पानी की बहुत कम मिकदार जो है वो अवेलेबल है, मीन्स के बाहर जो है वो पानी की मिकदार बहुत कम है, तो ये प्लांट्स क्या करेंगे, कीप स्टोमेटा क्लोज। तो इन प्लांट्स पे बॉडी के अंदर, मीजोफाइट्स में बॉडी के अंदर पानी की मिकदार को, साल्ट्स की मिकदार को मेंटेन रखने के लिए बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटजी है। अगर बाहर पानी ज़्यादा अवेलेबल है तो ये अपने स्टोमेटा को भी ओपन रखेंगे।
लेकिन अगर बाहर पानी कम अवेलेबल है तो ये स्टोमेटा को जो है वो बंद कर लेंगे। अब मिसाल के तौर पर जो है जैसे रोज प्लांट है, एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो रोज प्लांट है, मैंगो प्लांट है, ये वो प्लांट्स हैं जो मीजोफाइट्स कैटेगरी में जो है वो। हम बात करें जीरोफाइट्स की, वो प्लांट्स जो ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी ना होने के बराबर होती है। तो इन प्लांट्स की क्या कोशिश होती है, चूंकि इन प्लांट्स को पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है, लिहाजा इन प्लांट्स की कोशिश होती है कि जो थोड़ा बहुत पानी इनकी बॉडी के अंदर मौजूद है वो किसी सूरत बाहर ना जाए, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी तो इनको पहले ही बहुत कम है। अगर इनकी बॉडी में बचा हुआ पानी भी बाहर निकल गया तो अल्टीमेटली पानी की कमी की वजह से पौधे जो है वो विल्ट हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे और अल्टीमेटली इनकी डेथ हो जाएगी। लिहाजा इन प्लांट्स ने अगर सरवाइव करना है तो इनको अपनी बॉडी से वाटर को निकलने से जो है वो रोकना होगा। उसके लिए इनमें क्या अडेप्टेशंस जो हैं वो मौजूद हैं उनको हम देख लेते हैं। नंबर 1, इन प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं दे हैव स्मॉल सरफेस एरिया। स्मॉल सरफेस एरिया, अब लीव्स का सरफेस एरिया जो है वो स्मॉल होगा तो अल्टीमेटली स्टोमेटा कम होंगे। स्टोमेटा कम होने से ट्रांसपायरेशन कम होगी, कम से कम पानी जो है वो बाहर जाएगा। बाज़ औक़ात तो ये देखा गया है कि कुछ जो प्लांट्स हैं, मिसाल के तौर पर कुछ प्लांट्स फॉर एग्जांपल कैक्टस जो कि डेजर्ट्स में पाया जाने वाला एक प्लांट है, इस जैसे प्लांट्स की क्या करते हैं, ऐसे प्लांट्स जो हैं वो अपने लीव्स को वैसे ही गिरा देते हैं, मुकम्मल तौर पर गिरा देते हैं, क्योंकि जब लीव्स गिर जाएंगे ना स्टोमेटा होंगे ना बॉडी में मौजूद पानी जो है वो बाहर जाएगा। अब तो यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन भी पैदा होता है कि अगर ये प्लांट्स अपने लीव्स को गिरा देते हैं तो ये फिर फोटोसिंथेसिस कहाँ पर करेंगे। तो ऐसे प्लांट्स जो अपने लीव्स को गिरा देते हैं, ऐसे प्लांट्स में जो स्टेम है वो भी फोटोसिंथेसिस करने की सलाहियत रखती है। तो वो तमाम जीरोफाइट प्लांट्स जो अपने लीव्स को गिरा देते हैं उनमें जो स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस करने की अवेलेबिलिटी जो है वो रखती है। नंबर 2, दूसरी जो अडेप्टेशन इन जीरोफाइट प्लांट्स में मौजूद है वो कि इनमें जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा लीव्स में जो स्टोमेटा है आर ऑन लोअर साइड। इन प्लांट्स में लीव्स के अंदर स्टोमेटा लोअर साइड पर ज्यादा होते हैं। हमने अभी पहली बात की थी अपर साइड पर स्टोमेटा होंगे तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी, अगर लोअर साइड पर स्टोमेटा ज्यादा होंगे तो ट्रांसपायरेशन जो है वो कम होगी। क्योंकि अगर हम जिक्र करें तो तीसरी जो अडेप्टेशन है वो क्यूटिकल जो है, जीरोफाइट प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं उनमें जो क्यूटिकल होती है दैट इज वेरी थिक। क्यूटिकल जो है वो थिक होगी और वैक्स की जो है वो बनी होती है। तीसरी अडेप्टेशन क्यूटिकल क्या है, क्यूटिकल जो है ये एक लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट सी लेयर होती है जो हर लीफ में एपिडर्मिस के ऊपर जो है वो मौजूद होती है। तो क्यूटिक जिसका काम पानी को बाहर निकलने से जो है वो रोकना होता है। अब इन प्लांट्स में अगर हम देखें तो जीरोफाइट्स में जो क्यूटिकल है वो थिक होती है, मोटी होती है, और दूसरा ये वैक्स की बनी होती है जो कि एक तरह का लिपिड है, नॉन पोलर है। पानी चूंकि पोलर है वो कभी भी वैक्स की बनी क्यूटिकल में से नहीं गुजर सकता। नंबर 4 जो लास्ट अडेप्टेशंस है, कुछ जीरोफाइट प्लांट्स ऐसे देखे गए हैं जो क्या करते हैं, जिनका स्टेम क्या करता है, सम स्टेम स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन रेनी सीजन, कि जब बारिशों का मौसम होता है तो कुछ जीरोफाइट प्लांट्स ऐसे हैं जिनका स्टेम जो है वो बहुत बड़ी मिकदार में जो है वो वाटर को स्टोर कर लेता है ताकि उसको ड्राई कंडीशंस में जो है वो इस्तेमाल किया जाए, तो फॉर यूजिंग ड्राई सीजन। तो 4 टाइप्स की अडेप्टेशंस जो हैं वो मौजूद हैं। नंबर 1 जीरोफाइट प्लांट्स जो हैं उनमें सरफेस एरिया जो है लीव्स का इस्तेमाल होता है। नंबर 2 स्टोमेटा लोअर साइड पर जो है वो पाए जाते हैं। क्यूटिकल जो है वो बहुत मोटी और वैक्स की बनी होती है। और दूसरा कुछ जीरोफाइट प्लांट्स जो हैं उनका स्टेम रेनी सीजन में जो है बहुत बड़ी मिकदार पे पानी को स्टोर कर लेता है ताकि ड्राई सीजन में जो है वो उसको इस्तेमाल किया जा सके। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि कंक्लूजन इज दैट डिफरेंट प्लांट्स
have different types of adaptations to maintain water and salts in body. So this is about osmoregulation in plants. आज जो हमने टॉपिक पढ़ा ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स, उस हवाले से अगर हम पास्ट पेपर्स में आए क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो दो MCQs हैं जो इस टॉपिक में से जो है वो आ चुके हैं, जैसे विच हैज़ अडेप्टेशन फॉर रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। हमें डिफरेंट प्लांट्स जो हैं वो दिए गए होंगे, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स, हेलोफाइट्स। हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें कम ट्रांसपायरेशन के लिए अडेप्टेशंस पाई जाती। तो हमने पढ़ा था जीरोफाइट ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें ट्रांसपायरेशन को कम करने के लिए अडेप्टेशंस जो हैं वो मौजूद होती हैं। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम बात करें, अ डाइल्यूटेड सोल्यूशन कंपेयर टू सेल कंसंट्रेशन इज कॉल्ड, कि हमारे पास एक सोल्यूशन है जो डाइल्यूटेड है, जिसमें वाटर की मिकदार ज़्यादा है और साल्ट की मिकदार कम है। तो अंडरस्टूड है ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जिसमें वाटर की मिकदार ज़्यादा हो, साल्ट की मिकदार कम, उसे हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। शॉर्ट क्वेश्चंस पर अगर हम आएँ तो डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन, डिफरेंशिएट बिटवीन जीरोफाइट एंड मेसोफाइट प्लांट्स, गिव 4 अडेप्टेशंस ऑफ जीरोफाइट प्लांट्स एंड व्हाट आर हाइड्रोफाइट्स, गिव देयर अडेप्टेशंस। इस हवाले से हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है प्रेजेंटेशन के हवाले से, जो कि आज के टॉपिक में हमने डिस्कस नहीं किया, डैट इज़ हाइपोटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन अभी हमने एग्जांपल्स में भी बात की, हम कई तरीक़ों से इनको डिफ़ाइन कर सकते हैं। इस तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं और इस सिंपल तरीके से भी हम इनको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ऐसे सोल्यूशंस जिसमें वाटर की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो, साल्ट्स की मिकदार कम। हमने डायग्रामेटिकली भी इसको ज़ाहिर किया कि ऐसे सोल्यूशन जिसमें वाटर की मिकदार ज़्यादा और साल्ट की मिकदार जो है वो कम है। जबकि हाइपरटोनिक सोल्यूशन जो है ऐसे सोल्यूशन जिसमें वाटर की मिकदार साल्ट की निस्बत जो है वो क्या होती है, कम होती है। हमने डायग्रामेटिकली भी इसको जाहिर किया, साल्ट की मिकदार ज़्यादा होती है ऐसे सोल्यूशन में, वाटर की मिकदार जो है वो कम होती है। याद रहे स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन डिफरेंस में आता है उसमें कम से कम 2 पॉइंट्स होने चाहिए, और डिफरेंस में जो बात आपने इधर लिखनी है वही बात आपने इधर भी लिखनी है। तो डायग्राम के सामने डायग्राम, डेफिनेशन के सामने डेफिनेशन। अब यहाँ पर हम एक और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। अब ये तो वो चीज़ें हैं जो हम बुक में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हम खुद भी जो हैं टेक्निकली भी कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करूँ कि जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड डाइल्यूटेड सोल्यूशन। इसे हम डाइल्यूटेड सोल्यूशन भी कह सकते हैं। जबकि अगर हम इसकी बात करें हाइपरटोनिक सोल्यूशन की, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर सकता हूँ कि ये क्या है, इट इज़ अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें साल्ट्स की मिकदार ज़्यादा है। तो ये डाइल्यूटेड सोल्यूशन भी हम इसको कह सकते हैं, इसको हम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन भी। अब ये वो बात थी जो हमें बुक में तो हमने नहीं पढ़ी, लेकिन हमें ऑलरेडी पता है कि हम इन सोल्यूशंस को क्या नाम जो है वो देते। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को जो है वो अटेम्प्ट